नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन के वॉर जोन में फंसे भारतीयों की होगी वतन वापसी। सरकार ने किया भारतीय छात्रों का रेस्क्यू। रोमानिया, हंगरी से किया एयरलिफ्ट। तो पुतिन के आश्वासन के बाद यूक्रेन भी जाएंगी 4 फ्लाइट। यूपी में 5वें चरण का मतदान कल। अमेठी, प्रयागराज समेत 12 जिलों की 61 सीटों पर होगी वोटिंग। आज पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना। 692 उम्मीदवार की किस्मत होगी तय। यूपी फतेह की तैयारी में जुटे राजनीतिक दल। महाराजगंज में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। पनियारा में जनसभा को किया संबोधित। सदर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो भी प्रस्तावित। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा कल। सभी मंडल के पदाधिकारियों से पीएम करेंगे मुलाकात। कार्यकर्ताओं से लेंगे चुनावी फीडबैक। बाराबंकी की फतेहपुर कोतवाली में फंदे पर लटका मिला दरोगा का शव। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूसी सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच गई हैं और लगातार बमबारी कर रही हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने बंकरों में शरण ली है, तो कुछ बिल्डिंग के बेसमेंट में फंसे हुए हैं। उन्हें खाने पीने की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी अब शुरू कर दी गई है। रोमानिया से भारत का पहला विमान उड़ान भरने को तैयार है। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब फिर पश्चिमी यूक्रेन में विदेश मंत्रालय के कैंप सक्रिय हो गए हैं। इस बीच भारतीय स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आ गई है, जहां पर 25 से 30 भारतीय छात्र वतन वापसी पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पोलैंड और हंगरी के रास्ते से सभी को बाहर निकाला जा रहा है। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में एयर इंडिया सक्रिय भूमिका निभा रहा है और उसकी तरफ से भी हजारों भारतीयों की वतन वापसी होने जा रही है। तो चलिए आपको द्वारका से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मिशन गुजरात पर राहुल गांधी है। चुनाव लड़ने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। ये जो बड़ी बड़ी रैलियां हम लोग करते हैं, क्योंकि आपने 2017 में करीब 40 दिन दिए गुजरात को, एक भी ऐसा एरिया नहीं था जहां राहुल गांधी जी खुद नहीं गए। पैदल चले, यात्राएं निकाली, मीटिंगें की। नतीजा क्या निकला? 80 सीट पे हम पहुंचे। 12 सीट का फासला रह गया था, लेकिन वो फासला पाटने के लिए आज हमको नौजवानों की टीम चाहिए, नया खून चाहिए पार्टी के अंदर। और वही नए खून की तलाश में मैं और जगदीश भाई घूम रहे हैं गुजरात में, और नए खून को कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी देने की इच्छा है। आज राहुल जी, हमारा जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी हम चाहते हैं 1-1.5 महीना कभी दिल्ली में सीईसी या वर्किंग कमेटी, ये सब प्रोसेस अगर अहमदाबाद में हो जाए तो लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, सारे फैसले यहीं के यहीं हो जाए, ये हमारी इच्छा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, राहुल जी को हमको सुनना है, लेकिन मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी में अगर अनुशासन नहीं रहेगा, पार्टी नहीं चलने वाली है। और कितना भी बड़ा नेता हो, राहुल जी की मौजूदगी में कह रहा हूं, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उसने पार्टी की अनुशासन की सीमा रेखा को
रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कानपुर देहात की जानवी कटियार भी यूक्रेन में फंस गई है। इस दौरान जानवी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी से घर वापसी की गुहार लगाई है। जानवी एमबीबीएस तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। यहाँ पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हम लोग यहाँ पे शेल्टर्स पे जाके बैठते हैं रात में, क्योंकि सब यहाँ पे डरे हुए हैं और माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो यहाँ का कीव, खारकीव, ओडिशा, चेरनोबिल, ये सब जो सिटीज़ हैं, ये बॉर्डर के थोड़ा आउटर ही थी, तो इनको ज़्यादातर अटैक किया है इन्होंने। पर हमारा जो बॉर्डर है वो पोलैंड से है, थोड़ा सा अटैच, कि हम लोग वेस्ट साइड हैं और हम लोग थोड़ा सा सेफ हैं। तो आज इन बच्चों का इवैक्यूएशन है। बोला तो जा रहा है कि हमारा कल होगा, पर मेरी पीएम मोदी जी से यही गुजारिश है और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं कि यहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि यहाँ डर का माहौल तो है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे सारा फूड खत्म हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो पीएम मोदी जी, आप जल्दी से कुछ करिए हमारे लिए और हमें सेफली इंडिया लेकर जाइए। विधानसभा चुनाव में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को प्रबंधन का गुर सिखाने के लिए पीएम मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडल के हर पदाधिकारी से फीडबैक लेंगे। वहीं सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर प्रत्येक मंडल के हिसाब से 37 ब्लॉक बनाए गए हैं। वहीं पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में पूर्वांचल के चुनाव अभियान में जुटे प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस विश्वविद्यालय में 20,000 बूथ पदाधिकारियों के सम्मेलन में मंडल के हिसाब से कार्यकर्ताओं को बैठाया जाएगा। इसमें पूर्वांचल के चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति तैयार होगी। तो चलिए आपको द्वारका से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जब भी मैं यहां आता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ, हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। आप यूनिक तरीके से काम करते हो। यूनिक तरीके से काम करते हो और जो हमारी पार्टी है, महात्मा गांधी की वहां फोटो लगा रखी है। हमारी पार्टी गुजरात से पैदा हुई है। मतलब उस समय हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उठी थी, मगर जो विचारधारा थी, जो डायरेक्शन थी, वो एक गुजराती ने दी थी। उसमें नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत सारे लोग थे। मगर जिसको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कहते हैं, वो महात्मा गांधी ने दी थी। और बाकी लोग गांधी जी में और बाकी जो नेता थे, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। मेरे परदादा भी गांधी जी के साथ काम करते थे। मैंने उनकी एक चिट्ठी पढ़ी जो वो गांधी जी के बारे में किसी को लिखी उन्होंने।
मैं आपको बात समझ आ जाएगी। चिट्ठी में नेहरू जी लिखते हैं कि मैं इस मामले पे मेरी गांधी जी के साथ बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, और मेरा पूरा मन, मेरी पूरी लॉजिक कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं। मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं। मुझे बात समझ नहीं आ रही है क्यों। मतलब वो दूसरी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं दूसरी लेवल पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि वो गलत हैं, लॉजिकली मुझे लग रहा है कि गलत है, मगर पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वही सही है। मतलब आपने आज, मैं जब मंदिर गया तो वहां पुजारी जी ने मुझे भी कहानी बताई कृष्ण भगवान की, जो आपने अभी फिर से दोहराई। तो उसमें जैसे मैंने आपको गांधी जी का उदाहरण दिया कि नेहरू जी कहते हैं कि लॉजिकली मुझे ठीक लग रहा है, मगर सच्चाई उनके साइड पे है। लॉजिक मेरे साइड पे, सच्चाई उनके साइड पे। मतलब मैं सच्चाई तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो वही कृष्ण भगवान की बात थी। जब लड़ाई हुई, जब कृष्ण भगवान जी वहां लेटे थे, उन्होंने बड़ी होशियारी से सवाल पूछा, तुम्हें सेना चाहिए या तुम्हें कृष्ण जी चाहिए? यह मामूली सवाल नहीं है, यह गहरा सवाल है। कृष्ण जी यह पूछ रहे थे कि तुम्हें सच्चाई की लड़ाई लड़नी है या झूठ की लड़ाई लड़नी है? तुम मन बना लो। तुम्हें सच्चाई की लड़ाई लड़नी है तो तुम्हें 4-5 लोगों की जरूरत है, और अगर तुम्हें झूठ की लड़ाई लड़नी है तो ले जाओ, सब कुछ उठा के ले जाओ। सौ भाई चाहिए वो ले लो, हथियार चाहिए वो भी ले लो। अब उस दिन नहीं थे, बट जो भी है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सीबीआई, ईडी, मीडिया, पुलिस, गुंडे, हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा। तो गुजरात हमें यह सिखाता है कि एक तरफ सत्ता हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कौरव हो,
यूपी की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 में 3 मार्च को होने वाले छठे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में अपनी ताकत झोंक दी है। छठे चरण में 3 मार्च को 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 3 जिलों में जनसभा कर रहे हैं। इसी के तहत जेपी नड्डा ने कुशीनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे उत्तम सरकार है। ऐसे अवसर पर मैं अपने चंद शब्दों में इतना बस कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज महाराजगंज दौरे पर है, जहां प्रियंका गांधी ने पनियारा में जनसभा को संबोधित कर योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया, साथ ही पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी की। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 3 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद सदर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस लाइन से नगर के सक्सेना चौराहा तक रोड शो भी करेंगी। 25% रोजगार और भर्ती जो पुलिस में होती है वो महिलाओं की होगी, ताकि आप पर अत्याचार हो तो आपको एक महिला पुलिसकर्मी मिले पुलिस स्टेशन में। हम कह रहे हैं कि जो छात्राएं हैं यहाँ बैठी हैं, आपको मुफ्त मोबाइल फोन मिलना चाहिए ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। मेरे से कुछ आपकी जैसे छात्राएं मिली थी, वहीं से ये सुझाव आया। मैंने कहा तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोला दीदी ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, हमारे पास तो फोन ही नहीं है। तो क्यों ना सरकार आपको दे। आपको सशक्त बनाना सबसे जरूरी चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समाज के लिए, देश के लिए आगे पढ़ना चाहेंगी, स्कूल के बाद तो स्कूटी मिलेगी मुफ्त में, ताकि आप खुद जा पाए, कॉलेज जा पाए, जहां जाना है, किसी पर निर्भर ना हो। इसी तरह से मेरी बहनों, आपको एक गैस सिलेंडर देके इस सरकार ने सोचा है कि सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। हम कह रहे हैं आपको 3 मिलेंगे, मुफ्त ले लीजिए 3 गैस सिलेंडर, लेकिन आपको सशक्त बनाना है। आपके लिए हर जिले में महिलाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे सिर्फ महिलाओं के लिए विद्यालय बनाएंगे, जिसमें आपको हुनर भी सिखाया जाएगा ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। आपकी सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आप अगर छोटे बिजनेस शुरू करना चाहें उसके लिए, सबके लिए हमने योजना बनाई है और हम करना चाहते हैं। मेरे किसान भाई बैठे हैं, आपके पूरे के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने पहले करके दिखाया है, फिर से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी परेशानियां झेल रहे हैं आप। जैसे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए में गेहूं धान खरीदा जा रहा है, उसी तरह से आपसे भी 2500 रुपए में गेहूं और धान खरीदा जाएगा। 400 में गन्ना। हम ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो योजना बनाई गई कांग्रेस के सरकार द्वारा, जिससे छुट्टा जानवर की जो समस्या है वो खत्म हो गई, वो मैं आपको समझाती हूँ 2 मिनट के लिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि आप छुट्टे जानवर की देखभाल करिए, हम 2 रुपए किलो आपसे उस छुट्टे जानवर की गोबर खरीदेंगे। उस गोबर का हम गोबर गैस बनाएंगे, उस गोबर का हम अच्छी खाद बनाकर वापस आपको दिलवाएंगे आपकी सुविधा के लिए। हम खरीदेंगे 2 रुपए किलो गोबर। इससे क्या हुआ? लोगों ने सोचा चलिए हम देखभाल कर लेते हैं, क्योंकि हम तो कमा रहे हैं देखभाल करके। ऊपर से गोबर गैस भी बनने लगी, खाद भी मिली अच्छी, तो ये समस्या ही हल हो गई। यहाँ की सरकार ने क्या किया? कहा कि गौशालाओं में डालो। गौशालाओं में न चारा दिया है, न। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान 3 मार्च को महाराजगंज के 5 विधानसभा क्षेत्रों में होना है। ऐसे में A1 टीवी की टीम ने महाराजगंज जिले की चर्चित सीट नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर युवा मतदाताओं से चुनावी माहौल पर चर्चा की। इस दौरान युवा मतदाताओं ने छठे चरण के मतदान में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों पर काम करने वाली सरकार को वोट देने की अपील की।
यूपी के पीलीभीत में 4 दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस हत्या के मामले में पुलिस ने लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल किया है। आरोपियों ने शेरपुर कला निवासी दन्ना खां की बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां कोतवाली परिसर के सरकारी आवास के बरामदे में एसआई वेद प्रकाश यादव का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में एसआई का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इधर घटना की सूचना पाकर एडिशनल एसीपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि एसआई वेद प्रकाश यादव फतेहपुर कोतवाली के हल्का नंबर 4 में तैनात थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गौरतलब है कि सितंबर माह में एसआई वेद प्रकाश यादव का तबादला फतेहपुर कोतवाली में हुआ था। मैं यतेंद्र कुमार तेवतिया, मुख्य प्रबंधक इफ्को लखनऊ से। मैं आज यहाँ केवी के केंद्र पर इसलिए आया था कि यहाँ नैनो यूरिया के बारे में ट्रेनिंग देनी थी और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो यहाँ विशेषकर पेड़ी प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी डीसीओ थे, उनसे हमारी वार्ता हुई थी कि गन्ना में करीब 60 से 70% तक यहाँ पेड़ी गन्ना होता है और उसमें आजकल बहुत सारे छिड़काव किए जाते हैं, दवाओं के भी और यूरिया के भी। तो आज हम लोगों को इसी क्रम में ट्रेनिंग दिया था। जो पेड़ी में छिड़काव किया जाता है उसमें 18-18, 19-19 सागर का जो मिलाते हैं उसके साथ नैनो यूरिया को भी इस्तेमाल करें तो इससे उसको अधिक लाभ होंगे। नैनो यूरिया जो है केवल छिड़काव के द्वारा पत्तियों पर पड़ता है, तभी बिजनौर कृषि विज्ञान केंद्र में इफ्को कंपनी की ओर से तैयार किए गए नैनो यूरिया की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गन्ना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान नैनो यूरिया के विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं इफ्को कंपनी के मुख्य प्रबंधक से कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।